दोस्तों आदाब। हस्ब मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत, बहुत ही मेयारी शख्सियत, बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा दोस्त, कोऑपरेटिव नेचर का वो शख्स है। और वो शख्स जो है उसका मैंने इब्तिदा भी उसकी देखी, शुरुआत भी उसकी देखी, उसके जो स्ट्रगल के दिन हैं वो भी मैंने देखे, फिर उसकी अज़मतें देखी वगैरह वगैरह। तो वो नमस्कार भारती शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम जुड़ गई हमसे बहुत शुक्रिया भारती शर्मा। मनमोहन निगम साहब जुड़ गए, भारती शर्मा जुड़ी हुई हैं। तो मैं कह रहा था हजरत, मैंने उस शख्स को मजरू साहब जुड़े हुए हैं भाई, बहुत शुक्रिया मजरू। तुमसे तो बड़े ताल्लुक़ हैं हमारा हर तरीक़े से। मनमोहन सिंह निगम साहिल जुड़े हुए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि उस शख्स से बड़ा एक ताल्लुक़ है, बड़ा एक रिश्ता है। अब उसकी एक खुसूसियत है। मोहम्मद उसामा रावत भाई, बहुत शुक्रिया। उसामा भाई ओमान से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी हमारा भाई, बहुत अच्छा शायर। सबिया सुंबुल बहुत बड़ी शायरा। जावेद अब्बासी, सारे लोग मौजूद हैं, सब अपने दोस्त, सब अपने कलीम कैसर के दोस्त, हमारे मिलने वाले सब लोग जुड़े हुए हैं। गुफ्तगू किसकी हो रही है? गुफ्तगू हो रही है कलीम कैसर की हज़रत कलीम कैसर का मैंने बताया था कि हमने उनकी इब्तिदा भी देखी है। उनकी नू आलम बताइए, नू आलम साहब बहुत बड़े सहाफ़ी, बहुत अच्छे दोस्त, वो भी जुड़ गए हैं। जावेद इशाती जुड़े हैं। विदर्भ से चिरंजीत सलूजा जुड़े हुए हैं। वालेकुम अस्सलाम नू आलम भाई। और ख़ुद कलीम कैसर साहब ये देख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा था कि वो शख्स जो है उसका जो सबसे बड़ा कारनामा है वो लोगों के दिलो दिमाग में वो घर बना लेता है। और यही एक खुसूसियत है जिसने उनको बहुत बुलंदियां अता की, बहुत बुलंदियां अता की हैं। वो सबसे बड़े खुलूस से, बड़ी मोहब्बत से सबसे मिलता है। कोई उनके अंदर कोई छल कपट बनावट उस शख्स के अंदर नहीं है। इसीलिए वो शख्स जो है आज जो है मुशायरे और कवि सम्मेलन में, इकबाल अदीब भाई बहुत शुक्रिया, आज जो है कवि सम्मेलन और मुशायरों में सर फहरिस्त नज़र आता है मेरी ये खुशबख्ती है कि मैं उनको अपने बचपन से जानता हूँ और उनसे जो एक ताल्लुक़ है, एक घरेलू रिश्ता है। राशिद राही भाई बहुत शुक्रिया। वो ताल्लुक़ और उनका जो रिश्ता है वो आज तक कायम और दायम है। राजीव रियाज प्रतापगढ़ी भाई बहुत शुक्रिया। अब हज़रत मामला कुछ ऐसा है कि ये जो इनका पूरा नाम इनका है कलीमुद्दीन मेकरानी, कलीमुद्दीन मेकरानी इनका नाम है। और ये बाद में चल के डॉक्टर कलीम कैसर के नाम से दुनियाए उर्दू अदब में मशहूर हुए। और ये लोग, इनके वालिद साहब थे अब्दुल अहद मेकरानी साहब। वालदा जो थी इनकी रज़िया बेगम साहिबा थी, रज़िया बेगम साहिबा थी। और ये लोग जो थे 4 भाई और 3 बहन थे डॉक्टर कलीम कैसर के 4 भाई और 3 बहन थी। और कलीम कैसर 1958 में पैदा हुए, 20 अक्टूबर 1958 में। और मैंने कहा था कि इन्होंने अपनी शख्सियत को सजाने में, संवारने में बड़ी मेहनत की, बड़ी जद्दोजहद की, समझे। और मुझे इतने वक्त उनका शेर भी याद आ रहा है कि अपने बुज़ुर्गों का, नुसरत अतीक बहुत शुक्रिया। नैयर उमर भाई जुड़े हुए हैं ओमान से। नैयर उमर भाई आपका बहुत शुक्रिया। मुझे वो वक्त याद आ रहा है और वो शेर एक हमारे ऐद के बड़े शायर मुनव्वर राना का याद आ रहा है
कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुज़ुर्गों के तो फ़न आया। तो ये इनका कलीम कैसर साहब का ये हमेशा से रहा कि अपने हमअसरों से मोहब्बत से पेश आए, अपने छोटों से शफ़क़त से पेश आए और अपने बुज़ुर्गों से अक़ीदत से पेश आए। इसीलिए इनको बुज़ुर्गों की भी मोहब्बत मिली, हमअसरों की भी मोहब्बत मिली और अपने छोटों की भी मोहब्बत हासिल हुई। ये इनका कारनामा है कलीम कैसर का। तो मैं आज़ाद बता रहा था कि 1958 में ये पैदा हुए, आए दुनिया में। और मोहम्मद आज़म भाई बहुत शुक्रिया आपका, राशिद राहिद हमारा भाई जुड़ा हुआ है। और बताइए इतना अच्छा शायर अतुल अजनबी जुड़ा हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग जुड़े हुए हैं हज़रत। और जो कुछ भी आप लोगों को लिखना हो सब कुछ है, वो कलीम कैसर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सीधे उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था आज़ाद कि इनका एक कारनामा और है। मैंने बताया था कि इन्होंने बड़ी जद्दोजहद, बड़ी मेहनत की। सारे लोग जो उस अहद के अहम लोग थे, जो मुशायरों में बहुत मकबूल थे, वो तमाम लोग जो हैं वो कलीम कैसर के बहुत मोतरिफ, वो बहुत मद्दाह थे। उसमें मेरे एक वालिद साहब भी थे और पद्म श्री बेकल हुसैनी साहब भी, क्योंकि वहीं रहते थे बलरामपुर में, और मेरा ख्याल है बहुत ज़रा ही से फासले पर। अलहाज बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुनील कुमार तंग भाई आप बहुत शुक्रिया, मोहम्मद नजीब शुक्रिया, खलीक अहमद लखनऊ से शुक्रिया, अलहाज बाबा जी बंगलौर से जुड़े हुए हैं। अल्लाह आपको अच्छा रखे, आप आ जाते हैं तो हम लोगों का हौसला बढ़ जाता है। तो मैं ये कह रहा था हज़रात कि इनको बुज़ुर्गों की शफ़क़तों से, मोहब्बत से, कभी इन्होंने किसी अपने सीनियर शायर को अपनी किसी रवैये से, अपनी गुफ्तगू से या किसी से कभी इन्होंने नाराज़ नहीं किया। गुलामज़दा वफ़ा निज़ामी मुरादाबादी साहब बहुत शुक्रिया, गुलामज़दा साहब, नू आलम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं ये कह रहा था आज़ाद कि इन्होंने कभी किसी को नाराज़ नहीं ये किया और सबके काम आए, सबके काम आए। कभी कोई बड़ा शायर किसी मामले में वो हुआ समझे, तो लोगों ने ये कहा कि भाई अरे भाई कलीम को ढूंढिए, कलीम कलीम, तो लोग अपना एकदम भाई समझते थे, भतीजा समझते थे और अपना समझते थे। तो जितने बड़े शोरे जैसे बेकल साहब थे, मलिकज़ादा साहब थे, या अनवर जलालपुरी साहब थे, या खुमार साहब थे, एक पर मतलब एक या उमर कुरैशी थे, मतलब ये पूरी एक मतलब शायरों की, बड़े शायरों की टीम थी जो कलीम कैसर को बहुत चाहते थे, बहुत मानते थे हज़रात, और वो इनके रवैयों से और इनके खुलूस की वजह से। अब साहब इनका जो मामला है, वो मामला इनका ये है कि इन्होंने इनकी इब्तदाई तालीम मदरसे की इनकी इब्तदाई तालीम है, बलरामपुर मदरसे में इनकी इब्तदाई तालीम हुई है। और उसके बाद इन्होंने वहाँ ज़ाहिर है कि अरबी, फ़ारसी और मजहबी तालीम से, और जूनियर हाई स्कूल तक बलरामपुर में पढ़ा, इंटर तक बासी ज़िला सिद्धार्थनगर में। वो शहाब जुड़ा हुआ है, मूसा साहब का बेटा, उसको वो बताएगा कि ये इन्होंने इंटर वहाँ से बासी से किया और एमए इन्होंने अवध यूनिवर्सिटी से किया और पीएचडी इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से किया। किसने किया पीएचडी? डॉक्टर कलीम कैसर ने। और जो एक हमारे उर्दू अदब का एक बहुत कद्दावर आदमी, जिसके आलिम और फाजिल होने में कहीं कोई ज़रा सा भी शक व शुबहात नहीं, उनका नाम आता है तो लोग अदब और एहतराम से सर झुका देते हैं, और वो शख्सियत है डॉक्टर फजल इमाम की। इन डॉक्टर फजल इमाम के अंडर में इन्होंने जयपुर यूनिवर्सिटी से, उनकी निगरानी में इन्होंने पीएचडी किया हज़रात। और इनका टॉपिक था उर्दू गज़ल में हिंदुस्तानी समाज आज़ादी के बाद। उर्दू गज़ल में हिंदुस्तानी समाज आज़ादी के बाद इनके थीसिस का मौजू था, इनके पीएचडी का मौजू था।
और इनका गाइड जो था वो थे डॉक्टर फजल इमाम। डॉक्टर फजल इमाम बहुत ही अहम शख्सियत हमारी उर्दू अदब के, मेरे वालिद के दोस्तों में से, और वैसे भी आजकल तो लखनऊ आबाद हो गए आके, लेकिन क्या क्या कितने बड़े आलिम हैं और क्या गुफ्तगू करते हैं। आज जो लोग उनकी सोहबत में बैठे हैं, अहमद अयाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई। आज जो लोग उन कलीम के साथ, जो लोग उनकी सोहबत में बैठे हैं, वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि वो कितनी बड़ी शख्सियत के मालिक हैं डॉक्टर फजल इमाम साहब। अच्छा, अनवर जलाल, मतलब इनको सबसे ज़्यादा मुशायरों में मुतारिफ़ कराने वाले, सबसे ज़्यादा मुशायरों में इनको इंट्रोड्यूस कराने वाले, माइक पर बुलाने वालों में पहला नंबर जो है वो मेरे वालिद प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद का है, और उसके बाद फिर अनवर जलालपुरी और उमर कुरैशी ने भी बहुत मुतारिफ़ कराया इनको। लेकिन सबसे ज़्यादा बकौल डॉक्टर कलीम कैसर के, कि मलिकज़ादा साहब ने हमें सबसे ज़्यादा वो तारीफ़ कराया। आशिफ वस्तवीज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हुए हैं, आप भी बड़े मोतरीफ़ और मद्दाह हैं हमारे डॉक्टर कलीम कैसर के, आपको सलाम पेश करता हूँ डॉक्टर समझे साहब। अच्छा, उसके बाद ये शख्स जो है, इसकी ज़िंदगी के बारे में दो एक बातें आपको मैं ऐसी बताऊंगा कि आपको इसके मिजाज का अंदाज़ा होगा, ये किस मिजाज का आदमी है, समझे। अब जाहिर है कि मैं दो एक वाक़यात इस सिलसिले में उन वाक़यात का सहारा लूँगा समझे, और वो वाक़यात अजीब व गरीब हैं हज़रात, मैं तो जानता हूँ। इसलिए इनके एक टीचर थे, जरा सुनिएगा साहब, इस वाक़े ने कलीम कैसर की ज़िंदगी बदल दी। इनके एक टीचर थे संस्कृत के, उनके दोनों हाथ नहीं थे, संस्कृत पढ़ाते थे, उनके दोनों हाथ नहीं थे। तो जब कोई बच्चा शैतानी करता था, शरारत करता था या सबक नहीं याद करता था, तो वो अपने क्लास में दो लड़कों को बुलाते थे, कहते थे कि इसका हाथ पीछे से पकड़ो तो लड़के आते थे, उस्मान उतरौली भाई बहुत शुक्रिया, रूबी राजीव साहब शुक्रिया, वो दो लड़के आते थे, वो पीछे से उस लड़के का हाथ पकड़ते थे, और फिर उस्ताद जो है वो अपने जो जितना उनका हाथ था उससे उसको पीटते थे। तो ये था। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि कोई सबक था या कोई कुछ दिया था उन्होंने याद करने का। अच्छा, इनका जो थे डॉक्टर कलीम कैसर साहब, इनकी दादागिरी चल रही थी समझे, इनका बड़ा दबदबा था यूनिवर्सिटी में, समझे। ज़रा सी देर में किसी लड़के को पीट उठ देना और कुछ कह देना, मतलब इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इत्तेफाक से वही संस्कृत वाले टीचर जो थे, उन्होंने कोई काम, इनको कोई सबक दिया था कुछ याद करने का, ये बता नहीं सके, समझे साहब। अब उन्होंने कहा कि अरे जिसको इसके दोनों हाथ पकड़ो, इसके दोनों हाथ पकड़ो। अब ये इनका इतना दबदबा था, क्लास में इतना दबदबा था कि कलीम कैसर का हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं उठा बच्चों में। और जो इनके टीचर थे, उनकी जो बेबसी और उनका जो गुस्सा था, वो देख के कलीम कैसर साहब को जब 5 मिनट तक कोई आया नहीं, कलीम कैसर के डर से कि भाई इस आदमी का अगर हम हाथ पकड़ेंगे तो ये बाहर निकल के मेरी ठुकाई कर देगा, जो इनके साथी थे। तो जब इन्होंने देखा कि अब जो उस्ताद की जो बेबसी उनको इस बात की थी कि किसी ने इनका हाथ नहीं, तारिक अजीम भाई बहुत शुक्रिया, क्या बोलते हैं, इनका किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, और मैं क्या बोलते हूँ, ये इतनी अपनी बेबसी और उस पर बहुत नादिम से हो रहे हैं और बहुत गुस्सा, क्योंकि वो पकड़ नहीं पाते थे, दोनों हाथ नहीं थे उनके। अब साहब यहाँ से कलीम कैसर का कैरेक्टर देखिए, इन्होंने खुद अपने दोनों हाथ पीछे किए
समझे, अपने उस्ताद की बेबसी देख के, और पीछे करने के बाद ये आगे बढ़े और कहने लगे उस्ताद दीपक अग्रवाल भाई बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हुए हैं, बहुत नवाजिश आप जुड़े हुए हैं। कहने लगे उस्ताद जितना पीटना हो मुझे पीट लीजिए, और मैं खुद अपने हाथ पीछे करके आ गया। तो ये तो रोते हुए गए थे उस्ताद के पास, आगे बढ़े थे कि उस्ताद जितना पीटना हो पीट लीजिए, ये तो रो ही रहे थे। और उस्ताद इनको जो थे वो इनको मारते हुए रो रहे थे, जो जितना भी पिटाई वो मारते हुए रो रहे थे। और उस वाक़े का असर इनके ऊपर इतना पड़ा, डॉक्टर कलीम कैसर के ऊपर, कि उन्होंने उसी दिन से शैतानी छोड़ दी और बहुत महज़्ज़ब और शरीफ हो गए और अपने क्लास के बेस्ट स्टूडेंट हुए। कतई तौर पर इतना असर इनके ऊपर उस वाक़े का पड़ा हज़रत इतना असर इनके ऊपर उस वाक़े का पड़ा। तो आप ज़रा इस बात से इस आदमी के कैरेक्टर का अंदाज़ा लगाइए, इस आदमी के दिल का अंदाज़ा लगाइए कि आदमी कितनी मोहब्बत करने वाला है, कितना ताल्लुक़ रखने वाला है। समझे कि उसने अपने उस्ताद की बेबसी, और उस्ताद भी रो रहे थे, ये पिटते हुए भी रो रहे थे, और उसके बाद इन्होंने उस्ताद से माफ़ी मांगी और कहा कि उस्ताद अब मैं ज़िंदगी भर नहीं, आपको कोई शिकायत नहीं होगी, ज़िंदगी भर मैं अपने कॉलेज में क्लास में कोई शैतानी नहीं करूँगा। और फिर डॉक्टर कलीम कैसर ने वो करके दिखाया हज़रत समझे। तो ये इनकी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या था जिसने इनकी शख्सियत में बड़ा रद्द-ओ-बदल किया। दूसरी बात हज़रत, ज़ाहिर है कि इनका मर्तबा, इनकी अहमियत जो है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि आदमी दिल का बहुत अच्छा आदमी, जहन का बहुत साफ आदमी, जिससे ताल्लुक़ है तो फिर ताल्लुक़ है हज़रत, समझे। फिर उसके जो मैं ये कहूँ कि फिर उसके तो ये बिल्कुल गिरवेदा है, उसके वेलविशर हैं, समझे। ना तो ये कुछ सुनना उसके सिलसिले में पसंद करते हैं और ना कुछ कहना पसंद करते हैं, समझे। यही खूबी जो है, इस खूबी ने इनकी शख्सियत को सजाने और संवारने में और निखारने में अहम रोल अदा किया है। आज़ाद दूसरे की अब ज़ाहिर है कि कलीम कैसर साहब जो है, उनकी आमद व रफ्त जो है वो कवि सम्मेलनों में भी बहुत है, मुशायरों में भी बहुत है। यकसा तौर पर दोनों जगह मशहूर हैं, मकबूल हैं। इनका जहन बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल साफ जहन है। कवि राम प्रकाश बेखुद, बहुत शुक्रिया, तुम जुड़े हुए हमसे, अल्लाह अच्छा रखे तुम्हें। सैयद आसिम रऊफ़ भाई जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक अग्रवाल भाई तो हमारे साथ ही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। तो मैं ये कह रहा था कि इनका ये सिलसिला जो था, इस सिलसिले ने इनको इनफरादियत अता की, जो इनकी लविंग पर्सनालिटी थी, जो लविंग किरदार इनका है, ये तो है। अच्छा, ये तो था एक बात, क्योंकि ये हमारे वालिद साहब के भी जानने वाले थे और वो भी बहुत अजीज़ रखते थे, और मेरा ख़्याल है हमारे और इनकी उम्र में हम लोग बराबर ही होंगे, या छोटाई बड़ाई कुछ भी। लेकिन एक ख़ास बात इनके और अंदर थी, अगर भाभी सुन रही हो, कलीम कैसर की बेगम सुन रही हो तो मैं ये ज़रूर उनको भी बताऊंगा कि आपके मियाँ जो थे वो ख़वातीन में भी बहुत मशहूर थे ख़वातीन में भी बहुत मशहूर थे। कोई भी जो इनको देख लेता था, इनसे गुफ्तगू कर लेता था, तो वो पीछे लग जाता था इनके, समझे। कलीम कैसर के खूबसूरत आदमी, अपने ज़माने का एकदम गोरा चिट्टा आदमी, स्मार्ट आदमी, नर्म लहजा और मुतासिर करने की, मंगल नसीम भाई बहुत शुक्रिया, मुतासिर करने की बला की सलाहियत तो फ़ौरन लग जाती थी बहुत सी ख़वातीन, शायरात ख़वातीन।
तो मैं अक्सर कलीम भाई से कहता था, यार कलीम भाई समझे, ये तुम्हारे अंदर जो है ये इनफरादियत जो है ये हमने किसी में नहीं देखी जो आपके अंदर। लेकिन इनका एक बड़ा कारनामा और है कि जब इनकी वालिदा ने या इनके वालिद ने ये कहा, वालिदा ने या वालिद ने कहा, ये उस ज़माने में लखनऊ था, ये आए लखनऊ हमारे मकान में, कहने लगे वो जावेद वो ऐसा है कि वो घर में एक लड़की देखी गई है और यही इंजीनियरिंग कॉलेज में वो यहाँ पर है, पढ़ा रही है या पढ़ रही है। मेरे वालिदैन ने ये कहा कि जाके बड़ा गौर किया और फिर मेरी कि मलिकज़ादा जावेद को ले लो, समझे, तो मेरा दरअसल कुछ सहारा भी होगा और तुम साथ रहोगे तो ठीक रहेगा। तो मैंने कहा इनसे, हमने कहा देखो कलीम भाई मैं अगर चलूँगा, अच्छा मुझे ये यकीन नहीं था हजरात, समझे, कि ये अपनी पसंद को बलाए ताक रख देंगे की पसंद से शादी करें। तो मैंने इनके सामने एक शर्त रखी, कलीम भाई जुड़े हुए हमारे साथ, मैंने कहा कलीम भाई एक सूरत में अगर मैं चलूँगा आपके साथ, तो कहने लगे क्या सूरत होगी। हमने कहा साहब लड़की अगर पसंद आ गई, लड़की ठीक हुई, तो आप मेरी पसंदीदगी को आप पसंद कर लीजिए, मेरी बात जो है उसको आप मानेंगे। ताबिश खैराबादी भाई बहुत शुक्रिया, खलीक अहमद बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने कहा बिल्कुल खैर साहब हम लोग गए। अब वो बेचारी हमारी भाभी मोहतरमा, अल्लाह उनको नहायत पढ़ी लिखी शानदार मिजाज की, जैसे मुस्लिम घराने की खातून होती हैं उस तरीके से वो आई बेचारी, सादगी के साथ। और वो जो हमारा एक ख़ास है मुस्लिम लड़कियों को, वो पूरे उनके कद-ओ-क़ामत और उनकी गुफ्तगू में था। बहरहाल वो देखा ओखा हम लोगों ने, उनसे बात की और बाहर में निकला तो उन्होंने कहा, कलीम भाई ने कहा कि बताओ। हमने कहा बताना क्या है यार, अगर ज़िंदगी का, कलीम कैसर साहब ये जुमला आज तक मुझे याद है कि अगर ज़िंदगी को बहिश्त बनाना चाहते हो तो इससे बेहतर लड़की तुम्हें बहुत सी मिल जाएंगी, समझे, बहुत लटके झटके और ये और वो और ये। लेकिन मैंने कहा अगर ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना है, ठीक बनाना है, आसूदा रहना है, तो इस खातून से बेहतर, इस लड़की से बेहतर कोई हो नहीं सकता। और कलीम भाई मेरी तरफ से ओके, और आप भी इसमें अब गड़बड़ मत कीजिएगा, वालिदैन की जो उन्होंने आपको ये जिम्मा है उस पर। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि कलीम कैसर साहब ने अपने वालिदैन की पसंद को माना। मैंने तो अपना तज़किरा यूँ ही कर दिया कि मैंने उनसे कहा, लेकिन मेरी बात की भी इन्होंने तायीद कही, कहने नहीं तुम ठीक कह रहे हो, वो लड़कियां और होती हैं और घर की बीवी के लिए जो लड़कियां होती हैं उसका सिलेक्शन दूसरी बात होती है। तो ये सिलसिला रहा साहब, और अल्लाह का शुक्र है कलीम कैसर की ज़िंदगी आज अपनी बेगम की वजह से बहुत ही आसूदा हाल है, और अल्लाह ताला इनकी बेगम को और इनको घर में सबको खुश रखे कि वो एक फ़ैसला जो कलीम कैसर ने अपने वालिदैन की मर्ज़ी से लिया, वो फ़ैसला इनके लिए कितना अहम और कितना अच्छा था, ये तो इनका दिल ही जानता होगा हजरात। तो मेरा तो ये सिलसिला रहा मेरा साहब इनके साथ, कलीम कैसर के साथ, कि इनकी ज़िंदगी में हम लोग एक दोस्त भी थे, हर तरह की गुफ्तगू होती थी, बातचीत होती थी, सब कुछ होता था। लेकिन बड़ी लविंग पर्सनालिटी कलीम कैसर की है,
जो लोग जुड़े हुए हैं, उस्मान उतरौलवी साहब, सलीम असलम और निज़ामी साहब, ताबिश खैराबादी, जो लोग मिल चुके हैं, वो सब लोग इस बात की मेरी तायीद करेंगे कि मलिकज़ादा जावेद सही कह रहे हैं। इतनी लविंग पर्सनालिटी है साहब। अब देखिए इनका मुशायरों में इनका जो हाल है, मुशायरों में इनका ये हाल है कि साहब उसमें कवि सम्मेलन में जो इनका हाल है, मुशायरों में जो हाल है, ये बात किसी को नहीं मालूम। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। इनके करीब काशिफ अदीब, बहुत शुक्रिया। ये बात मैं बता रहा हूँ, इस बात का कोई नहीं जानता कि जो मुशायरे से, जो कवि सम्मेलन से इनको पैसे मिलते हैं, उसमें 30% पैसा जो है वो गरीब शायरों और गरीब कवियों को ये दे दिया करते, जो निकाल लिया करते। बहुत से ऐसे शायर हैं हजरात जो मुशायरों में उतने नहीं बुलाए जाते, बहुत से ऐसे कवि हैं जो नहीं बुलाए जाते, उन्होंने कोई और काम नहीं किया, सिर्फ क्या बोलते हैं मुशायरे और कवि सम्मेलन पढ़ा। तो ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर कलीम कैसर 30% पैसा मुशायरे और कवि सम्मेलन के पेमेंट का वो तकसीम कर देते हैं शायरों में और कवियों में। ये इनफरादियत मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के क्या पूरी दुनिया के किसी शायर में ये बात नहीं है कि वो मुशायरों का पेमेंट जो है रेगुलरली, ये नहीं कि एक मरतबा दे दिया, 2 मरतबा दे दिया, 3 मरतबा दे दिया, रेगुलरली 30% पैसा ये निकाल दिया कर। मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ है, मैं उसके लिए इनको आज मौका है। आमिर फारूक मछली शायरी भाई, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हुए हैं। सलीम असलम निज़ामी भाई, आपका शुक्रिया, आप जुड़े हुए हैं। काशी अदीब जुड़े हुए हैं कि जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो जो रिसाला निकालते थे इम्कान, तो जाहिर है कि उनके इंतकाल के बाद बंद हो गया। तो लोगों ने मुझसे कहना शुरू किया, उन्होंने कहा भैया आपको ये उनकी विरासत है, आपको निकालना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है साहब। चुनांचे उसको हमने नए गेटअप के साथ और बहुत अच्छी तरीके से सजा संवार के और उसका सफ़ात बढ़ा के और उसका दायरा बहुत वसी करके, मतलब पूरी जो जहाँ जहाँ उर्दू की नई बस्तियाँ हैं वहाँ तक मैंने एक मरतबा। अब जाहिर है कि रिसाला वगैरह निकालना एक बहुत टफ जॉब है, फाइनेंशियली तौर पर भी और वैसे भी, और उर्दू वालों के पास वैसे भी माली एतबार से वो बेचारे नहीं वो कर सकते। तो मैंने कलीम भाई से कहा, हमने कहा भाई कलीम भाई ऐसा है यार कि वो हमने रिसाला निकाला है और उसका आपको लाइफ मेंबर मुझे बनाना है। कहने लगे तुमने क्यों पूछा, तुमको तो बना देना चाहिए, बताओ लाइफ मेंबर का कितना पैसा होता है। तो मैंने कहा लाइफ मेंबर का जो है वो 10,000 रुपया, अभी तो फिलहाल हम लोगों ने 10,000 रुपया किया। बाखुदा बता रहे हूँ हजरत, ये इतने बड़े दिल का आदमी है। मैंने बड़े बड़े शायरों को देखा है, बड़े बड़े अदीबों को देखा है, उर्दू वालों को देखा है हजरत, समझे, जो क्या रिसाले पर और किताबों, उर्दू किताबों को पर 4 पैसा खर्च नहीं चाहते हैं कि फ्री में उनको मिल जाए और एजाजी तौर पर भेजें, समझे। कलीम कैसर इस मामले में बिल्कुल अलग और मुनफरिद इंसान है, समझे। और उन्होंने फ़ौरन मुझे वो भेजा, 10,000 रुपये का चेक उन्होंने भेजा, कहने लगे नहीं मैं लाइफ मेंबर हूँ अपना ये। तो ये कलीम कैसर, इन सब सिफात के बारे में लोग नहीं जानते। इस शख्स के बारे में, इस शख्स के बारे में अगर कोई जानता है जिससे 20 साल से इनके ताल्लुकात हैं, वो सलाहुद्दीन साहब। और सलाहुद्दीन साहब जो है हमारे वतन की एक आन बान शान हैं, बसखारी
और किशोर शरीफ के सलाउद्दीन साहब, जो क्या बोलते हैं दुबई में हर साल जश्न जमहूरियत के मौके पर एक बहुत बेहतरीन मुशायरा करते हैं। और सबसे पुराने कन्वीनर वही है सलाउद्दीन साहब। और उसके सलाउद्दीन साहब के मुशायरे को पिछले 20 साल से जो शख्स बड़ा तराशता है, खराशता है, नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस करता है और हमेशा चाहता है कि मुशायरा इनका बेहतर से बेहतर हो, समझे, वो कलीम कैसर है। और सलाउद्दीन भाई भी कलीम कैसर के कंधों पर ये बोझ डाल के पूरे इत्मीनान में हो जाते हैं। उनको मालूम है कि कहीं कुछ कोई कोताही या कोई कमी नहीं होगी। कलीम कैसर मुशायरे को कामयाब बनाने के लिए अपनी जान लड़ा देंगे। और यही होता है, समझे, यही होता है कि वो मुशायरा जो है वो उसमें क्या बोलते हैं एम्बेसडर, दुबई की इंडियन एम्बेसडर आते हैं और वो जाहिर है कि वो जश्न जमहूरियत के मौके पर होता है सब। तो ये कलीम कैसर का है कि 20 साल तक 20 साल तक एक आदमी से ताल्लुकात, और 20 साल तक उस आदमी, इनके फैसले पर उस आदमी की तायीद और उसके फैसले पर इनकी तायीद इस शहर में बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और ये काम, ये मिसाल, ये दोस्ती जो है मौजूए गुफ्तगू रहती है सलाउद्दीन साहब की और कलीम कैसर साहब की। तो आज में ये भी रहा। अच्छा, हिंदुस्तान के अलावा ये मुशायरों में बहरीन गए, दुबई गए, शारजा गए, दोहा कतर गए, मस्कत गए, जद्दा गए, रियाज गए, बांग्लादेश गए, नेपाल गए। और गुज़िश्ता 20 सालों से या और उससे ऊपर ये बराबर पूरी दुनिया में मुश्तरका जो हमारी तहजीब है, जो गंगा जमनी तहजीब है हमारी, जो हिंदी मंचों पर भी है, उर्दू के स्टेज पर भी है, उसकी पैरवी करता हुआ ये शख्स नज़र आता है। ये बहुत काबिल ज़िक्र और काबिल एहतराम आदमी है जिसका नाम है डॉक्टर कलीम कैसर हजरत। अब इनकी कई किताबें हैं हजरत मंजर आम पर, जो छप के बहुत दादो तहसीन वसूल कर चुकी हैं। उनकी जो मजमुए हैं, शेरी मजमुए, वो मजमुआ है उनका गांव से पक्की सड़क तक, पीर बहूटी, गज़लनाश है, गज़ल नशीन ये गज़लांश है, गांव से पक्की सड़क तक, हिंदी में है इश्क था, लफ्ज़ों का पुल, और 2 नसरी मजमुए इनके अपने दोस्तों पर। अरविंद असर भाई बहुत शुक्रिया। 2 नसरी मजमुए इनके अपने सीनियर्स पर। एक तो मेराज फैज़ाबादी पर इन्होंने नसरी वो लिखा है, नसरी किताब। और दूसरे बहुत प्यारे इंसान ज़हूरुल इस्लाम जावेद बहुत अहम थे, मेरा ख्याल है हैं कि नहीं, वहाँ पर दुबई में थे, दुबई, समझे। लेकिन ये इन दोनों पर इनकी किताबें, इन लोगों से मरासिम भी बहुत अच्छे थे इनके, इन दोनों पर इनकी किताबें हैं अपना डॉक्टर कलीम कैसर की। इनकी वाइफ का नाम तो मैंने शायद बताया नहीं, डॉक्टर अफशा हैं, डॉक्टर अफशा सिद्दीकी। और उस खातून का वो देखिए कि इतना पढ़ने लिखने में इतनी तेज़ वो खातून कि आजकल गोरखपुर यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कौन प्रोफेसर हैं? डॉक्टर कलीम कैसर की बेगम अफशा सिद्दीकी, डॉक्टर अफशा सिद्दीकी। कलीम कैसर ने भी 12 साल तक एक डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल थे, मेरा ख्याल बलरामपुर के आसपास कोई डिग्री कॉलेज था, उसके प्रिंसिपल थे।
हाँ, उनके उसके वो प्रिंसिपल थे। खलीक अहमद भाई, खलीक अहमद कलीम कैसर को सलाम कह रहे हैं। ये बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे, खलीक अहमद। तो मैं ये कह रहा था कि इन्होंने 12 साल तक ये प्रिंसिपल रहे वहाँ डिग्री कॉलेज के। और क्योंकि इतने इनके पास मुशायरे आने लगे, इतने कवि सम्मेलन हो गए, तो पता चला महीने में 15-15, 20-20 दिन इनको भी ये पता चला मुशायरों में। तो इनको लगा कि भाई हम अपनी इस जिम्मेदारी के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे, ज़्यादातर हम बाहर ही रहते हैं। तो इन्होंने उस मुलाजमत से, हालांकि प्रिंसिपल थे डिग्री कॉलेज में, कोई आसानी से नहीं छोड़ता हजरात, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने कहा कि नहीं, दो नाव पर पैर नहीं रखा जाता। अगर मैं डिग्री कॉलेज में आऊँगा तो फिर यहीं रहूँगा, और अगर मुशायरे में जाऊँगा तो वहीं रहूँगा। ये नहीं होगा कि मैं तनख्वाह लेने के लिए बच्चों को पढ़ाऊँ ना, क्लास ना लूँ और मुशायरों में 25 दिन बाहर रहूँ। तो डॉक्टर कलीम कैसर ने अपने दिल की बात सुनी और उसके बाद उन्होंने इस नौकरी छोड़ दी। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। माशाल्लाह मुशायरों से उनकी अच्छी खासी आमदनी है, और जाहिर है कि मुशायरों से तो कम, कवि सम्मेलनों से बहुत ज़्यादा आमदनी है उनको। कवि सम्मेलन का जो पेमेंट होता है मुशायरों से बहुत ज़्यादा होता है हज़रात। तो ये इनका कारनामा है डॉक्टर कलीम कैसर का। हज़रात, मुझे, मेरा तो एक बड़ा जज्बाती शख्स से लगाव है, एक बड़ा ताल्लुक़ मेरे पूरे ख़ानदान का है डॉक्टर कलीम कैसर से। और अब ये आबाद हो गए हैं जाके गोरखपुर में। इनकी ख़बरें और इनके कारनामे, गोरखपुर से कोई आता जाता है, कोई मिलता है तो उससे मालूम होते हैं, समझे, कि इनका ये कारनामा है, कई इदारों से ये वाबस्ता है। अब इनके अवार्ड जो हैं हज़रात बहुत ज़्यादा थे। लगभग 50 अदबी अंजुमनों ने हिंदी और उर्दू के इनको अवार्ड दिए। तो वो जो है उसकी तफसीलात जो है अगर वो बताते तो एक मुख्तसर से उसमें नहीं था कि इतने मुख्तसर से वक्त में हम उसको समेट सकते। तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि 50 अदबी व नीम अदबी उर्दू अवार्ड इनको, हिंदी उर्दू अवार्ड इनको, सम्मान जो है वो पूरे हिंदुस्तान में दिया गया। और इनका जो एक कारनामा और है, हिंदी वाले हमसे जुड़े हुए हैं, सैयद महताब हैदर भाई, सलीम असलम भाई, सविया सुम्बुल, इनका एक और बहुत बड़ा कारनामा है और उसकी बहुत ज़रूरत है, ख़ास तौर से इस अहद में। ये तो काफ़ी पहले से कर रहे हैं कि इन्होंने हिंदी और उर्दू मंचों को जोड़ा, आपस में मिलाया, जोड़ा, समझे। ये ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं वहाँ हिंदी मंच पे ये कोई दूसरी शायरी कर रहे हैं या उर्दू मंच में कोई दूसरी कर रहे हैं, एक ही शायरी कर रहे हैं। गज़ल अगर इनको सुनाना तो वहाँ भी सुना रहे हैं, यहाँ भी सुना रहे हैं। गीत अगर इनको सुनाना वहाँ भी सुना रहे हैं, यहाँ भी सुना रहे हैं। तो इन्होंने कोई इम्तियाज़ नहीं किया, अपने रवैये से, अपने हुस्न अखलाक से इन्होंने ये काम किया है कि हिंदी और उर्दू मंचों को जोड़ा है। ये बहुत बड़ा काम है। अच्छा, दूसरी बात यह कि 4 दर्जन से ज़्यादा तहकीकी मकाले इन्होंने लिखे हैं जो मुख्तलिफ बड़े रसायल और जरायद में छप चुके हैं। 4 दर्जन से ज़्यादा, समझे हज़रात। और लगभग 100 मुकदमात, प्रीफेस, समझे, मुख्तलिफ शायरों के और कवियों की किताब पर डॉक्टर कलीम कैसर का मौजूद हैं, समझे। 100 लोगों का शोरा का हिंदी उर्दू के शेरी मजमू पर इनका प्रीफेस, मुकदमा इनका लिखा हुआ है। वो मेरा ख्याल है वो खुद 2 किताबों के बराबर है। अगर ये जिस दिन चाहेंगे तो 2 किताबें वो आ जाएंगी इनकी, समझता है।
अच्छा, एक वाकया इनका और सुन लीजिए, बड़े दिलचस्प है। 2000 में, सन 2000 में ये पहली मरतबा दुबई बुलाए गए हजरत। फर्स्ट टाइम ये 2000 में बुलाए गए। और इनकी जो साथ में जो लोग थे वो बड़े जियांट लोग थे, बहुत अहम लोग थे, बहुत बड़े शोरा थे उस वक्त थे। उसमें इरफान सिद्दीकी थे, सागर खयामी थे, नसीम निकहत थी, खुमार बाराबंकी साहब थे, कृष बिहारी नूर थे और मलिकजादा मंसूर साहब थे। तो ये गए, पहली मरतबा जा रहे थे, ये गए। तो उस वक्त इनको ज़्यादा वो नहीं मालूम। तो वहाँ पर जो वो होता था, उसकी एक फॉर्म, वहाँ इमिग्रेशन के साथ एक फॉर्म मिलता था जिसमें अपनी तफसीलात भरी जाती थी। तो उसको क्या बोलते हैं, फ़्लाइट में जाने से पहले उसे भरना होता है। तो चुनांचे सब लोग अपना अपना फॉर्म भर रहे थे। अब ये बेचारे, इनको मालूम नहीं था कि कौन से कॉलम में क्या भरना है, कि कैसा, कुछ टिपिकल फॉर्म भी था, समझे। तो ये बेचारे बड़ा परेशान हुए थे, इनका फॉर्म भर नहीं पा रहा था। अरशद नदीम भाई बहुत शुक्रिया है, इनका फॉर्म भर नहीं पा रहा था। तो ये बेचारे इधर उधर देख रहे थे, भाई कोई ज़रा से इनकी मदद कर दे। अब वहाँ एयरपोर्ट पर कौन किसकी मदद करता है। बहरहाल मलिकजादा साहब ने अपना फॉर्म पहले भर लिया था और उन्होंने इनका फॉर्म भरवा दिया, समझे, और इनका वो हो गया। अब यहाँ से कहानी इनकी सुनिए। सब लोग जो थे वो ज़ाहिर है कि मुशायरे में जा रहे थे, तो वो जनरल क्लास जो एक होता है उसमें थे। और आपको ये भी मालूम है कि जो नॉर्मल क्लास है और जो बिज़नेस क्लास है उसके किराए में दुगना तिगने का फ़र्क होता है, काफ़ी फ़र्क होता है। तो जब ये फ़्लाइट की तरफ मूव कर रहे थे तो अनाउंस हुआ एयरलाइंस की तरफ से कि उन्होंने कहा कि भाई ये एक अभी वो हुआ है, एक लॉटरी निकाली है हम लोगों ने, उसमें हमारी जो कुछ सीटें जो बिज़नेस क्लास में खाली थी, तो उस लॉटरी में वो कलीमुद्दीन मेकरानी साहब का नाम आ गया है। तो कलीमुद्दीन मेकरानी जो है वो अपने किसी एक और के साथ वो बिज़नेस क्लास में आ जाए। अब साहब तो क्या बात है, तमाम और लोग भी थे। तो इन्होंने ये सोचा कि भाई वो मलिकजादा साहब को ले लेते हैं। तो उन्होंने मलिकजादा साहब से कहा कि भाई डॉक्टर साहब आप मेरे साथ तो अबू ने कहा देखो ऐसा, ये बात मुनासिब नहीं है। इसलिए मुनासिब नहीं है कि खुमार साहब हैं, इरफान सिद्दीकी हैं और सब अहम शोरा है हमारे। तो बेहतर ये है कि तुम जाओ और ये मोहतरमा जो है नसीम निकहत समझे, ये तुम्हारी हम उम्र हैं और अच्छी शायरा है, तुम लोग गुफ्तगू करके हुए पहुँच जाओ। मंज नमन भाई बहुत, मनी नमन भाई बहुत शुक्रिया, फरीदा खान बहुत शुक्रिया। तो ये कभी गए वो उन शोरा ने वो नसीम निकहत, तो ये वहाँ आ गए, बैठ गए। तो जो दिलचस्प वाक़या इसमें ये है कि उसके बाद जो है वो तकरीबन हर शायर जो है वो एक 10-15-20 मिनट के बाद इनकी खैरियत पूछने के लिए आने लगा। इसका इन्होंने बड़ा लुत्फ लिया। डॉक्टर कलीम कैसर ने कहने कुमार साहब चले आ रहे हैं हंसी मजाक करते हुए, समझे, और इरफान भाई आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं, समझे, सागर खयामी आ रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा वो रहा। तो एक वाक़या और इनका है साहब, ये तो बड़ा ज़बरदस्त वाक़ा है। दो बड़ी शख्सियतों का मामला है। एक तो हमारी उर्दू के मुशायरों पर जिस आदमी ने एक ज़माने तक अपनी इनफरादियत कायम की, उसमें थे कैफ भोपाली साहब। उनका तरन्नुम, उनकी शायरी, उनका ग्लैमर फिल्मों में, और वो बड़ा मकबूल हो गए थे पाकीज़ा और इन सब तमाम चीज़ों से।
तो गोंडा के एक मुशायरे में भोपाली को ये लेके कलीम कैसर मुशायरे गाह की तरफ होटल से जा रहे थे। तो कलीम भोपाली साहब ने रिक्शे वाले से कहा, क्या नाम है तुम्हारा? तो रिक्शे वाले ने कहा कि साहब अली। फौरन कैब भोपाली उतर गए, समझे, और उतर के वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा, देखो भाई कलीम कैसर, अली के रिक्शे पर तो मैं नहीं जाऊंगा, समझे। और सबसे पहले हम तो बहुत गुनाहगार हो गए हैं, समझे, कि क्या बोलते हैं, रिक्शे वाला अली चला रहा है, हम लोग बैठे हुए हैं, हम गुनाहगार लोग बैठे हुए, अली चला रहा है। उतर गए, ये भी उतर गए। अब ये उन्होंने कहा नहीं, इस रिक्शे वाले को जो है उस जमाने में उन्होंने कहा 50 रुपये दो। अब ये बेचारे 10 रुपये या 5 रुपये पे तय करके आए। उन्होंने कुछ नहीं, इसको जो है आप क्या बोलते हैं, वो 50 रुपये दीजिए। तो कैब भोपाली साहब उतर गए, कलीम कैसर उतर गए, और फिर कलीम भाई ने गुफ्तगू में मुझे बताया कि वो चला गया, फिर दूसरा रिक्शा किया गया, और फिर वो मुशायरे गाह तक इन लोगों को लेके गया। तो हजरत, एक बात और है जो मैं तमाम लोगों से कहता क्या हूँ, मैं खुद उस पर अमल कम करता हूँ, नहीं हो पाता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आदमी को अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने को बड़ा इजी बनाना चाहिए, बहुत आसान बनाना चाहिए। और वो आसान आदमी, आप आसान होंगे, इजी होंगे, आपका नर्म लहजा होगा, आपकी गुफ्तगू अच्छी होगी, आप लोगों के काम आएंगे वक्त ज़रूरत पर, तभी आप अहम और बड़े आदमी होंगे। और इस मामले में डॉक्टर कलीम कैसर का कोई जवाब नहीं है कि ये जो सारी खूबियाँ उनके अंदर मौजूद है, वो एक अहम और बड़े शायर हैं, और इससे बढ़कर एक अहम और बड़े इंसान हैं डॉक्टर कलीम कैसर आज़ाद। अब मैं कुछ शेर उनके सुना दूं। उनका ये गज़ल आजकल बहुत मनमोहन निगम साहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हिंदुस्तान के एक बहुत अहम शायर डॉक्टर कलीम कैसर की सिलसिले में ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। एक गज़ल उनकी हज़रत बहुत मशहूर हुई है, सुना रहा हूँ। इस मकाम में एक मकी था, इश्क था, इस मकाम में एक मकी था, इश्क था, जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। इस मकाम में एक मकी था, इश्क था, जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था, तुझ पर मर जाने को जी करने लगा। शेर सुनिए ज़रा। तुझ पर जी मर जाने को जी करने लगा, तू मेरा कोई नहीं था, इश्क था, तू मेरा कोई नहीं था, इश्क था। और सब जवानों में जवां था हुस्न, और सब जवानों में जवां था हुस्न, और सब हसीनों में हंसी था, इश्क था, सब हसीनों में हंसी था, इश्क था। देखिए आदिल रशीद जुड़ा हुआ है, बहुत प्यारा शायर, बहुत प्यारा दोस्त, समझे, वो कुछ तारीफ़ कर रहा है इनकी, डॉक्टर कलीम कैसर की और इस खाकसार की। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आदिल रशीद भाई आपका। सलीम असलम निज़ामी भाई, सबिया सुंबुल, बहुत शुक्रिया। और दो सिरे होकर भी दोनों एक थे, देखिए क्या अच्छा शेर है। दो सिरे होकर भी दोनों एक थे, तू कहीं था मैं कहीं था, इश्क था। क्या अच्छा शेर है। दो सिरे होकर भी दोनों एक थे, तू कहीं था मैं कहीं था, इश्क था। एक मुद्दत पर खुला दिल में मेरे, एक मुद्दत पर खुला दिल में मेरे, वो जो अब तक दिल नशी था, इश्क था, वो जो अब तक दिल नशी था, इश्क था। बुनियादी तौर पर कलीम कैसर साहब की शायरी में क्लासिकियत ज़्यादा है। हालात हाजरा पर भी इनकी शेर हैं, लेकिन जो गज़ल का और शायरी का जो बुनियादी मिजाज है
उसकी पैरवी इनके ज़्यादातर शेर कहते हैं। और हजरत कमाल की बात है कि वो नौजवान जो जदीद शेर सुन के तड़प जाता है, वही नौजवान कलीम कैसर के क्लासिकल शेर सुनकर तड़प उठता है और बेसाख्ता इनको दाद देता है। ये कारनामा भी डॉक्टर कलीम कैसर का मौजूद है। आप बताइए, सागर त्रिपाठी इतना प्यारा इंसान, इतना अच्छा दोस्त, बम्बई से जुड़ा हुआ है। सागर भाई, मैं सलाम पेश करता हूँ आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ शेर और सुन लीजिए। उन आँखों में डूब मरो, अपनी चाहत में हल हो जाओ। आज़ाद, ये तो मैं तहत में सुना रहा हूँ। तरन्नुम में जब डॉक्टर कलीम कैसर माइक पर होते हैं तो मुशायरे में आग लगा देते हैं, लोग दमबखुद होकर सुनने लगते हैं, और फिर दादो तहसीन का वो नारा बुलंद होता है कि बयान से बाहर है। हजरात, जो लोग मुशायरों में इनके साथ होंगे, गौरव वर्मा बहुत शुक्रिया, अर्शी बस्तवी, मैंने तो 2500 जगह देखा है, और लोगों ने भी ये देखा होगा कि कितनी पसंदीदगी से, कितनी इन्हमाक से इनको जो है सामईन जो है सुनते हैं। शेर में सुना रहा था, उन आँखों में डूब मरो, अपनी चाहत में हल हो जाओ, इश्क करो तो पागल कर दो या फिर खुद पागल हो जाओ। इश्क करो तो पागल कर दो या फिर खुद पागल हो जाओ। तुम कहते हो इश्क नहीं कुछ, तुम कहते हो इश्क नहीं कुछ, मैं कहता हूँ इश्क है सब। या तुम मुझको कायल कर दो या फिर खुद कायल हो जाओ, या फिर खुद कायल हो जाओ। समझे? और हजरत, मुसाफिर के लिए साथी बदलना भी ज़रूरी है। बड़ा ख़तरनाक शेर है हजरत। मुसाफिर के लिए साथी बदलना भी ज़रूरी है, हमेशा एक ही हो हम सफ़र अच्छा नहीं लगता। हमेशा एक ही हो हम सफ़र अच्छा नहीं होता। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था हजरत कि डॉक्टर कलीम कैसर सिक्का राइजुल वक्त की तरह हमारे हिंदी मंचों पर और उर्दू के स्टेज पर अपना दबदबा कायम किए हुए। और मैंने कहा कि दोनों जगहों पर इनकी आमद व रफ्त जारी है, और दोनों जगह इनका वो अदब और वो एहतराम है कि मेरा ये ख्याल है कि बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनको ये मर्तबा और जिनको ये इज़्ज़त दस्तयाब है इस अहद में। डॉक्टर कलीम कैसर को जो इज़्ज़त हिंदी मंचों पर हासिल है, जो उर्दू मुशायरों में हासिल है, उसका कोई जवाब नहीं है हज़रात। और वो सब मजबूई एतबार से इनकी शायरी, इनकी शख्सियत, इनकी अपनाइयत, इनकी मोहब्बतें, इनका ताल्लुक़, समझे, और इसके अलावा इनकी साफ और शुस्ता जज्बात, समझे, ये जो है ये इनको एक अहम और बड़ा शायर भी बना रही है, बड़ा इंसान भी बना रही है, और लोगों के पसंदीदा हैसियत इनकी है हमारी उर्दू शायरी में भी और हिंदी मंचों पर। मैं हजरत, मैं इनसे बहुत मुतासिर हूँ हमेशा से, और ये मुझसे एक ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे घराने से एक ताल्लुक़ रखते हैं, समझे। और अक्सर ज़ाहिर है कि ये गोरखपुर में है, मैं नोएडा में हूँ, कभी कभी मुलाकात हो जाती है, लेकिन जब मुलाकात होती है तो फिर मुलाकात होती ही है। फिर सारी जो इतने ज़माने की जो दूरियां हैं, जो वाक़यात हैं, वो फिर मंजर आम पर आ जाते हैं, और हम लोग दिल खोल कर गुफ्तगू करते हैं। तो मैं डॉक्टर कलीम कैसर के सिलसिले में आज लाइव प्रोग्राम करके अपने को बड़ा खुशकिस्मत समझ रहा हूँ।
कि अपने दोस्त के बारे में, एक अच्छे इंसान के बारे में, एक अच्छे शायर के बारे में आज हमने कुछ बातें की हैं और उसको खराज तहसीन पेश किया है। वो इसी काबिल हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी डॉक्टर कलीम कैसर के सिलसिले में अच्छे जज्बात रखिए और उनको अपनी दुआओं से नवाजिए। इन जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ हजरात। कल या परसों फिर किसी एक अहम शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी और मैं उसको आपसे रोशनास कराऊंगा। शब बखैर, खुदा हाफिज़।